हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लिटिल बायोलॉजी टीचर आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का, जैसे कि CO2 और O2 गैस। ब्लड एक मीडियम होता है इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आर नेल्स एंड कॉर्निया। तो ये जो ब्लड सब्सटेंस है, ये जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें इसका फ़ायदा होता है कि हम अपने जो मेन कंपोनेंट है, जो फूड है अपने सेल तक, या फिर हमारे जो ऑर्गेनलीज हैं जो उन्हें कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पहले हम ये देखते हैं। हमारे जो 97% है ऑक्सीजन का, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, उसकी मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये RBCs में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि रेड कलर का होता है, जिससे कि हमारे RBCs भी रेड कलर के दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट में 4 O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, और फिर कंबाइन होने के बाद हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा कि कैसे हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 मॉलिक्यूल रखता है। अब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में हमारे करीब 1.34 मोल्स प्रेजेंट होते हैं O2 के। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे टेक प्लेस करता है। जो 70% होता है CO2 का, वो ट्रांसपोर्टेड होता है प्लाज्मा से। जो हमारे ब्लड में कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, उससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारा 70% ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 70% हमारी प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज ए बायकार्बोनेट के रूप में। बाकी जो 20 से 25% होता है, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को मिलकर कार्बेनमिनो हीमोग्लोबिन बना देता है। हमारा जो 5% CO2 होता है, वो बच जाता है किस में, वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ब्लड के प्लाज्मा में हमारा बाकी का 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम को, कि ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। इसका मतलब, क्योंकि जो अमाउंट होता है एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, हम सांस ले रहे हैं और उसके बाद हम सारी सांस अपने आप से ये सोच कर कि हाँ भाई, अब हमारे लंग्स में बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं है, हम अपनी सांस सारी बाहर निकाल दें, तो भी एक अमाउंट बच ही जाता है हमारी लंग्स में, जो कि हमारी लंग्स उसे बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि हमारे लंग्स ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं हो सकते, तो थोड़ा अमाउंट वो एयर को अपने पास रखते ही हैं। तो ये जो एयर है, इसका अमाउंट करीब 1100 से 1200 मिलीलीटर तक होता है। और इसके जो फंक्शंस, जैसे हम देख सकते हैं कि जो ब्रीथिंग का रेट होता है एक अडल्ट में, वो 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट के उसमें। और ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेट से कंट्रोल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्यों है ब्रीथिंग। हम तो उसे रोक सकते हैं जब चाहे सांस ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम अपनी सांस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें घुटन महसूस होते हैं और हम अपनी सांस छोड़ देते हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो वॉलंटरी है, वो इनवॉलंटरी है, क्योंकि हमें नहीं पता जब हम सांस लेते हैं वो ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं। अब जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, ये हमारी दिमाग से यानी हमारे ब्रेन से सिग्नल चाह रहा है कि हमारा हाथ उठ रहा है, मगर सांस में हमारे ब्रेन का कोई सिग्नल इफ़ेक्ट नहीं करता। सांस हम छोड़ते हैं, लेते हैं, ब्रेन का सिग्नल तब इफ़ेक्ट करता है जब हम सांस रोकते हैं, पर लेने वक्त, लेते और छोड़ते वक्त हमारी जो ब्रेन की वो सिग्नल्स है वो पास नहीं होते। तो इसलिए हमारा जो ब्रीथिंग है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस में काउंट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग एक मैकेनिज़्म है, ये एक जिसमें हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन पूरा एक प्रोसेस है जिसमें जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारे सेल से, और फिर उसकी मदद से हमारी
फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है। ब्रीथिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में हम बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग ये एनर्जी लेता है, क्योंकि हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये एनर्जी ले रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में ये हमारी एनर्जी को यूटिलाइज़ भी करता है और रिलीज़ भी करता है। सिर्फ कुछ ही गैसेस है जो ब्रीथिंग में पार्टेक करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन हमारी हर सेल से कनेक्टेड होता है। और ये ब्रीथिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर फिनोमिना है, लेकिन रेस्पिरेशन दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फिनोमिना है। तो आप देख सकते हैं हमारी यही है अभी तक। आज मैं आपको बस So guys, please don't forget to like, subscribe and share my channel, and don't forget to click on the notification bell so that you can notify whenever I'm online. Thank you, bye.